हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ, जो कंटिन्यू करने वाले थे चैप्टर 4 को, तो वही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है और क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है ये सारे, सही है, आपको पता होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई देखिए, ये बहुत आसान है, मैं आपके लिए और आसान करूंगा इसको, कोशिश करूंगा कि आपको और ही आसानी से समझाऊं इनको। तो भाई हम लोग इसके अंदर हमें ये मालूम करने हैं डेरिवेटिव, सही है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल को, सही है, फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो भाई देखिए, जब हम ये कर लेंगे तो हम ये जब आगे जो सवालात आने वाले हैं उनमें हमें इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। अगर आपको वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसके ज़रिए निकालें उसके बाद पुट करें, नहीं, आपने एक दफ़ा निकाल लिया, अब अपने दिमाग में रख लें। दिमाग में रखने के बाद जहाँ भी क्वेश्चन आगे करेंगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है कि कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पर। तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सारे जो इस 4.1 एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है फंक्शंस के, मतलब साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के, वो सब लिखवाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो बस ये कवर करेंगे, और जो क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सवाल करेंगे, उसके अंदर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आया, कैसे ड्राइव करा, चलें वो भी पढ़ेंगे आज। तो बस जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ क्लास 11 एंड क्लास 12 की। चलें भाई जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आए। ये एक्सरसाइज 4.1 है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, सही है, डिफरेंशिएबिलिटी। क्या नाम है चैप्टर का नाम? डिफरेंशिएबिलिटी। चले भाई, अब यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में कोट एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है कोट एक्स, सही है। तो भाई देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है। एफ एक्स बराबर है कोट एक्स के, सही है। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल स्मॉल चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगी, तो देखें हमने यहाँ क्या करा, एक्स के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो वो चेंज इसके अंदर ऐड हो गया। तो जब इसके अंदर ऐड हुआ तो इस वाले एक्स के अंदर भी ऐड होगा, जैसा कि यहाँ हो गया है, सही है, ये हमने पढ़ा था। चलें, अब यहाँ पर मैंने लिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि हम डेरिवेटिव बता ही सकते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। कैसे आया बता चुका हूँ, किस तरीके से निकाला, तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाता है? इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के लिए निकालते हैं। जब भी हम लिमिट को जो पुट करते हैं वो पुट करते हैं कि ये एक जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। अब यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये तो आपको पता है कैसे आ गया। तो बस आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ बस वो करेंगे तो बहुत आसान है। चलें शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम इसके अंदर अगर देखेंगे तो हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एफ एक्स की वैल्यू और ये वाले फंक्शन की वैल्यू जब होगी तो हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो भाई देखिए, मैंने क्या बोला था, ये तो वो जो फंक्शन है जो हमें गिवन था, एफ एक्स गिवन है, तो इसके अंदर हमने सिर्फ क्या करा, इंक्रीमेंट करा, तो ये वाला बन गया ना, तो ये वाला मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये। तो दोनों की वैल्यूज आ गई, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गई। तो बस इन दोनों को एफ एक्स की जगह ये वाली कोट एक्स पुट करेंगे और इसकी जगह ये पुट करेंगे। बाकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो चीज़ें उस वक्त हो रही होंगी वो हम करेंगे। फॉर्मूला लग रहा होगा, लगाएंगे। चलें जल्दी से करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सही है, ये तो हो गया। इसकी जगह पर ये लिखेंगे कोट, और एक और बात मेरे ध्यान में रखिएगा, क्या है वो, आप सब जानते हैं कि कोट किसका है, तो आप बोलेंगे सर कोट तो tan का होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, मतलब ये रेसिप्रोकल, यहाँ पर देखें tan यहाँ पर है तो ये किस में होगा, कोट होगा, सही है, और अपॉन में लिखा होगा, उलट करके लिखा होता है, सही है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा होता है इन दोनों के दरमियान में। तो यहाँ पर जो इनका इन्वर्स रिलेशन है, तो इसी तरीके से कोट बराबर होता है किसके, कोट बराबर होता है 1/tan के, tan थीटा, थीटा भी लगा दें, थीटा भी आता है इनके साथ, सही है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर है कॉट, यहाँ पर क्या है
कॉट, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा। लेकिन हम यहाँ ये अप्लाई नहीं करने जा रहे, क्योंकि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर कॉस भी आ रहा हो, साइन भी आ रहा हो, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ हेक्सागोनल। क्या बना रहा हूँ, हेक्सागोनल, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे किसी भी फॉर्मूले को। तो यहाँ आता है tan, पोजीशन याद रखिएगा, यहाँ आता है cot, यहाँ आता है sin, यहाँ आता है cos, और यहाँ आता है इसके इन्वर्स पर क्या आता है sec, और इसके इन्वर्स पर आता है cosec। सबके इन्वर्स पर है, समझे, अपोजिट साइड पर है। sec यहाँ cos का क्या होता है sec, sin का क्या होता है cosec, tan का क्या होता है cot। तो ये इनके सबके रेसिप्रोकल इनके अपोजिट साइड पर है। cos का रेसिप्रोकल sec, sin का रेसिप्रोकल cosec, tan का रेसिप्रोकल cot। सही है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब याद रखिएगा कि cot थीटा बराबर होता है cos बाय sin के। किसके बराबर होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के। तो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई पूछे tan थीटा किसके बराबर होता है, sin बाय cos के, समझे, सिंपल है। इसकी cot थीटा इन दोनों के बराबर भी होता है, लेकिन हम इन दोनों को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास इनके फॉर्मूलाज नहीं है इतने। हमारे पास cos और sin के है फॉर्मूलाज, tan के भी है, लेकिन इसके नहीं है, बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हम इसको ये वाले फंक्शन ज़्यादा लेते हैं। सही है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में हम cot थीटा की जगह लगाने जाएंगे cos थीटा बाय sin थीटा। बस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले जल्दी से कर लेते हैं। देखें, अब यहाँ पर cot थीटा की मैं यहाँ लिखूंगा क्या, आप बोलेंगे सर cos थीटा। सही, cos थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह क्या है, ये लिखा हुआ है ना। तो x प्लस डेल x, उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा साइन। तो साइन के साथ भी क्या लिखूंगा मैं, x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है cot x। तो अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगी, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। सही है, क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, क्लियर है एकदम, है ना। अगर आप चाहें तो सिंपल वे में अगर बताऊं ना, तो अगर आप 1/tan थीटा को भी देखते हैं ना, तो 1/tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin बाय cos के। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ करके, tan थीटा बराबर होता है sin बाय cos के, ये देखिए sin बाय cos। तो ये cos ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमें cot थीटा खुद ही मिल जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ऐसे भी मिल जाएगा, मिलना तो यही है ना। तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल इस तरीके से याद रखें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। चलें, काम खत्म नहीं हुआ, इसके नीचे अभी डेल्टा एक्स भी लिखना है, तो डेल्टा एक्स भी आना बाकी है। डेल्टा एक्स भी आ गया। अब सिंपल वर्क जो हम कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, तो चलें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आप भी याद रखें सके। cot थीटा बराबर होता है cos बाय साइन के, cos थीटा बराबर होता है sin बाय tan के, sin थीटा बराबर होता है tan बाय sec के, और tan थीटा बराबर होता है sec बाय cosec के। अगर आप राइट हैंड से चलेंगे, लेफ्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं तो लेफ्ट से भी बनते हैं फॉर्मूले। tan थीटा बराबर होता है sin बाय cos के, sin थीटा बराबर होता है cos बाय cot के। तो इस तरीके से चलता रहता है। चलें आगे चलते हैं फटाफट। तो भाई अब हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट नथिंग। चलें, तो भाई देखिए, अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से देखते जाइएगा। लिमिट को बार बार साथ लेके चलिएगा अपने साथ, सही ना, भूलिएगा नहीं। उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब मुझे ये बता दें कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये जाके मल्टीप्लाई होगी कॉस से, सही है, और ये वाला साइन थीटा है वो मल्टीप्लाई होगा कॉस से जाके, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्लियर हो चुका है यहाँ तक, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो साइन है ये जाके मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, ऊपर वाले से, cos x प्लस डेल्टा x, सही है, डॉट साइन x, सही है। यहाँ तक क्लियर है, थीटा नहीं लगाइएगा, गलती से लगा दिया, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x। चले यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। अब जो ये वाली जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ये जाके मल्टीप्लाई होगी cos x, सही है, यहाँ तक क्लियर। चले आगे चलता हूँ, cos x
कॉस एक्स डॉट साइन एक्स, एक्स ये मल्टीप्लाई के लिए शो कर रहा हूं, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर मल्टीप्लाई में गया और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। चलें, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, साइन एक्स से, साइन एक्स से। उसके बाद इनके डिवाइड में भी आएगा क्या, डेल्टा एक्स, तो यहां मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमने एलसीएम लिया है और कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा। चलें आगे क्या होगा कि ये डेल्टा एक्स सही है इन दोनों के डिवाइड में है, सही है। तो होगा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं इसके नीचे 1 होगा तो आप बोलेंगे सर 1 होगा। तो भाई देखिए, मैं इस चीज़ को अगर मल्टीप्लाई में लिखूँ ना, तो ये मल्टीप्लाई में जब ये डिनोमिनेटर जाता है ना तो ये अपोजिट हो जाता है। मतलब डेल्टा एक्स ओवर 1 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर जाते बन जाएगा डेल्टा 1 ओवर डेल्टा एक्स, घूम जाता है ये, सही है। तो होना क्या है कि ये जो डेल्टा एक्स है मल्टीप्लाई किससे होगा, इस चीज़ से। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा एक्स है सीधा सीधा आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हुई तो भाई देखिए सीधा है कि आप इस डेल्टा एक्स को, ये जो बड़ी लाइन है ना ये अलग डिनोमिनेटर को शो करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही है किससे, डेल्टा एक्स से, ये बात शो कर रही है ये बड़ी लाइन। अब ये जो डेल्टा एक्स है ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, याद रखिएगा। चलें करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलें आगे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा x टेंड्स टू 0 cos x प्लस डेल्टा x डॉट साइन x, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, माइनस cos x डॉट साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस डेल्टा x डॉट साइन x डॉट डेल्टा x, सही है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, बिल्कुल होना चाहिए। अब फोकस करेंगे ऊपर वाली न्यूमरेटर में, फोकस करते हैं। चलें, कोस ए साइन बी, कोस बी साइन ए, कोई कंफ्यूजन थोड़ी होनी चाहिए। चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए हमने बोला कि साइन ये ए होना चाहिए, फॉर्मूले के मुताबिक देखिएगा फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे को कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू बराबर होता है साइन ए माइनस बी के। तो ये हमारा जो ए एक्स है ये हमारा क्या होगा, ए फॉर्मूले के मुताबिक। सोचिएगा उस वक्त, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आगे स्टेप में होगा क्या। तो याद रखिएगा इस तरीके से, जब भी बड़ी कोई चीज़ आ जाए, फंक्शन की बात हो रही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, ध्यान रखिएगा उस बात का। लग रहा हो तो लगाएं फ़ौरन। चलें अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के मुताबिक साइन के साथ जो पहला होता है, सही वेरिएबल होता है, वो क्या होगा ए, कॉस के साथ जो होगा वो क्या होगा बी। चलो बड़ा लिख के दिखाता हूँ, ये होगा ए, ये होगा बी, तो ये क्या हो गया, सही है। उसके बाद ये जो है ये ए बन गया, ये ए और ये बी। अब ध्यान से पढ़िएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बन गया ना फॉर्मूला। माइनस भी देखिएगा, फोकस माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। क्लियर हो चुकी है बात। अब यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ है फॉर्मूले के मुताबिक बराबर है साइन ए माइनस बी के। चलें जल्दी से मैं पुट कर देता हूँ, देखिए, और यहाँ लगा दूंगा प्रॉपर्टी में, आपको लिख के भी दिखा दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन ए साइन कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी के। क्लियर, बस ये देयर फोर का साइन होता है। चलें आगे देखते हैं। अब बस इसी को, इस पूरी चीज़ को हम इसके बराबर लिख देंगे। चलें कोई मुश्किल बात नहीं है। चलें डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये पूरी चीज़ देखिए, साइन आ गया, ये मैंने लिख दिया साइन। ए क्या था एक्स, बी क्या था, माइनस करने पहले माइनस बी क्या है एक्स,
प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया, और एक बड़ा लगा दें, डिवाइडेड बाय ये क्या है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डेल्टा एक्स। चलें, क्लियर। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनने का वक्त आ चुका है कि जब भी आप माइनस के साइन के बाद जो ब्रैकेट लिखते हैं ना, उसको ज़रा ब्रैकेट में ही रखा करें दूसरे, क्योंकि ये जो माइनस है इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, तो दोनों साइन का हो जाएगा चेंज। तो आपका मसला आ सकता है, आप शायद डायरेक्ट ही लिख देंगे तो आप सोचेंगे सर कि प्लस डेल्टा एक्स आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, लेकिन नहीं, ये माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा। चलें, मैं आपको जो कन्फ्यूजन आने वाली है ना वो बता रहा हूँ आपको, सही है, तो इस बात का भी ख्याल रखते हुए चलना है आपको। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन एक्स, ये माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स आ चुका है, उसके बाद डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डेल्टा एक्स, सॉरी, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, साइन माइनस डेल्टा एक्स, बस। और अब यहाँ पर एक और चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और वो क्या है, चलें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आई नीड टू रफ इट, चलें, अब यहाँ ये इसको मिटा रहा हूँ, चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो भाई देखिए, अब यहाँ पर मुझे मालूम क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी है, और वो आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ी है, वो देखिए क्या था कि साइन ए, उसके बाद क्या होता है कि नीचे भी अगर a हो तो यहाँ ये बराबर होता है 1 के, अगर लिमिट क्या हो a टेंड्स टू 0 हो, या तो अगर हम a को हटा के x लिख दें तो यहाँ भी x होगा, साइन x बाय एक्स, या आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो इसको लिख रहा हूँ, सही, ये तो आपने सुना ही है, पढ़ा भी है, सही है। तो यही चीज़ को अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगी यहाँ पर, है ना, नज़र आएगी नहीं आई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो माइनस है ना, मैं इसको लिख दूंगा पहले क्या लिख दूंगा पहले, चलो आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं इस स्टेप को पूरा करता हूँ, फिर आपको आगे ले आता हूँ, सही है, ताकि कन्फ्यूजन कुछ भी ना हो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चले सबसे पहले स्टेप को देखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया। अब यहाँ क्या बचा, साइन माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डेल्टा एक्स। चले भाई, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो बस वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये आ गया माइनस, इधर यहाँ ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद यहाँ बचेगा साइन डेल्टा एक्स, सही है, इस तरीके से लिखूंगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखें डेल्टा एक्स यहाँ आ चुका है, डेल्टा एक्स वहाँ भी है, तो मैं इसको एक तरफ करके लिख देता हूँ और 1 लिख देता हूँ इस जगह पर। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करूँगा मैं आज। चलें, 1 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, उसके बाद यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया, क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, यहाँ भी साइन एक्स एक आ रहा होगा नज़र आप लोगों को, है ना, आ रहा है, तो यहाँ भी एक साइन एक्स है, तो यहाँ ऊपर भी क्या होना चाहिए था, तो आप बोलेंगे सर ऊपर भी होना चाहिए था कुछ ना कुछ एक्स की तरह, सही है, ताकि हम इसको भी, क्योंकि हमारे को मसला करेगा, क्योंकि हम अगर डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करते हैं तो 0 उसके बाद साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, सही है, ये मसला नहीं करेगा। चलें आगे चलते हैं, मैं आपको कराता हूँ आगे, कोई मसला नहीं हो रहा। चलें आगे देखते हैं। तो बस हमने क्या करा, हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इसको साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ऐसे लिख दिया, सही, यहाँ पर हो गया, और साइन एक्स तो लिखना भूल गया, सॉरी, साइन एक्स भी आएगा साथ, ये आ गया साइन एक्स। आगे देखिए, अब ये जो लिमिट है मैं सेपरेटली अप्लाई कर देता हूँ, है ना, कोई मसला तो नहीं होगा। चले अप्लाई कर देता हूँ सेपरेटली। तो अगर मैं सेपरेटली अप्लाई करता हूँ तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय साइन
एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, सही है, ये आ गया। उसके बाद डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो बस यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद लिमिट को अप्लाई कर दें। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आप सब जानते हैं कि यहाँ तो आएगा टोटली 1, और यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं, देखें क्या मिलता है, -1 डिवाइडेड बाय, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह 0 आएगा। आगे देखें, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0, उसके बाद यहाँ साइन एक्स बच चुका है, डॉट, और ये पूरी जगह पर क्या आ जाएगा 1, जैसा कि मैंने आपको कहा था। सही, अभी तो बताया था कि लिमिट, यहाँ लिख के बताता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 1। तो लिमिट क्या है, एक्स क्या हो रही है 0, और यहाँ पे क्या है इस कंडीशन में डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स किसको जा रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 को, और नीचे जो यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा हुआ था वो यहाँ भी होता तो जब भी ये 1 के बराबर होता है। और यहाँ इस ये कंडीशन थ्योरम यही बोलता है हमारे को कि x यहाँ है तो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, जब भी जाके ये 1 होगा, जिस तरीके से जाके ये 1 हुआ। चले अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स। चलो मैं एक और स्टेप कराऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। साइन एक्स, यहाँ बचा साइन एक्स, और ये भी साइन एक्स, और ये 1 को तो ख़त्म ही कर दो। उसके बाद -1 ओवर 2 साइन एक्स है, एक साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि 1 ओवर साइन एक्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें पता है कि कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 ओवर साइन एक्स के। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलें यहाँ लिख देता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का साइन है वो शुरू में लगा दें। तो ये मिल गया हमें, किसका डेरिवेटिव मिल गया, हमें डेरिवेटिव मिल गया किसका, हमें मिल गया डेरिवेटिव साइन कॉट एक्स का डेरिवेटिव मिल गया। क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। क्लियर। चलिए भाई, मैंने सोचा है कि आगे के सवाल तो मैं नहीं करा पाऊंगा इसकी वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। अभी एक और क्वेश्चन है जिसको हमें करना है कंप्लीट, तो इंशाल्लाह जल्दी। अब मैंने सोचा है कि 3 दिन तो ये वीडियो बनेगी लगातार, मैथ के ऊपर ही बनेगी, सेकंड ईयर की, तो पूरी कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह चैप्टर को जल्द अज जल्द। अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, वो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 कर लेते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और उसके बाद नेक्स्ट जो कल की वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको सबसे पहले क्या करवाऊँगा, एक फॉर्मूला है, सही है, तो उसको करवाऊंगा कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो वही हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। तो इंशाल्लाह कोई करूंगा उसको, तो मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूं, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। चलें जल्दी से, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखें भाई, अब हमें मालूम करना है कॉस एक्स का डेरिवेटिव। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल लग चुका है। फर्स्ट प्रिंसिपल लगने के बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉसेक एक्स। लेकिन हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स रेसिप्रोकल है किसका, साइन एक्स का। तो कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 ओवर साइन एक्स के। तो मैंने आपके सामने 1 ओवर साइन एक्स लिख चुका हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर क्यों वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, ऐसे उल्टे उल्टे फॉर्मूले थे जो आपने बताए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्यों नहीं लगाया। चलें वो भी आपको बात क्लियर कर दूँ, क्या आप सोचते रहें भाई, पूछते रहें। तो भाई देखें 10, चलो मैं सारा ही लिख रहा, जो मेन है वो लिख रहा हूँ, सही है, जो मेन है वो लिख रहा हूँ मैं। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कोसेक एक्स का लेते हैं तो कॉट बाय कॉस के बराबर आएगा। अगर हम इधर से लेते हैं तो बराबर आएगा सेक बाय टेन के। तो हाँ याद रखिएगा, हमें फॉर्मूले के अंदर ना तो सेक चाहिए होता है ना तो कॉट, क्योंकि ये खुद एक मसला है।
तो इस मसले की वजह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हमने साइन फंक्शन के लिए, साइन थीटा एक्स के लिए हमने क्या करा, कोसेक एक्स के लिए साइन एक्स को लिया, वरना हम नहीं लेते। अगर यहाँ पर कॉड नहीं आ रहा होता, सेक नहीं आ रहा होता, अगर ये दोनों साइन और कोस आ रहे होते या टेन आ रहा होता तो फिर मसला नहीं था। जब ही हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला लगाया, ये रीज़न था बस, सिंपल। तो भाई देखिए अब हमने क्या करा, x का थोड़ा सा चेंज करा, इंक्रीमेंट करा, बढ़ाया, तो यहाँ पर ऐड कर दिया उसको, तो यहाँ x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो गई, तो यहाँ जो x था इसके अंदर भी इंक्रीमेंट बढ़ गया, तो x प्लस डेल्टा x आ चुका है, fx की वैल्यू भी आ गई, fx प्लस डेल्टा x की वैल्यू भी आ गई। तो बस दोनों की वैल्यू को इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर डाल दें बस। तो यहाँ पर इसकी जगह ये आ जाएगा 1 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जो फॉर्मूले का है एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 साइन एक्स, यहाँ आ चुका है 1 साइन एक्स, और इनके होल डिवाइड में डेल्टा एक्स था वो सेम टू सेम आ चुका है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलें जल्दी से करते हैं। चलें भाई अब यहाँ पर वही बात क्या हमें सिंपल एलसीएम लेना है, तो अब बार बार नहीं बताऊंगा, जल्दी से लूँगा मैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एलसीएम कैसे लेंगे एक दो फिर बता दूं। साइन एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, ये पूरी चीज़ जाके मल्टीप्लाई होगी इससे, और ये दोनों हो गया आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमारे को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इनके होल डिवाइड में क्या आएगा डेल्टा एक्स। चले भाई यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपको सोचना किस तरीके से है, तो भाई देखें ये ए होगा और ये होगा बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो बस इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये डेल्टा एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, बस ये तो आपको पता है। चलें बस फॉर्मूला क्या है आपको बता दूं, साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये सम टू प्रोडक्ट है, सही है ना। कौन सा फॉर्मूला है ये, सम टू प्रोडक्ट, क्योंकि हम ये माइनस ये प्लस माइनस तो आ रहा है, तो हम किस में चलेगा, मल्टीप्लाई में चलेगा, प्रोडक्ट ही तो मल्टीप्लाई होता है। चलें आगे यहाँ मैं लिख देता हूँ देयरफॉर करके, देयरफॉर यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। बस सिंपल है फॉर्मूला, तो सही है, तो याद हो जाएगा जल्दी। तो बस यहाँ आ चुका है, यहाँ तक कंप्लीट। चलें अब आगे बस इसको अप्लाई करना है, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स की जगह ये आ जाएगा साइन 2 cos a क्या है x, b क्या है x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स, a क्या है x, b क्या है x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद साइन साइन a माइनस बी, a क्या है x, b क्या है x, और वही बात के इसको ब्रैकेट में लिखिएगा x प्लस डेल्टा x, उसके बाद डिवाइडेड बाय साइन के साथ नहीं लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, उम्मीद है क्लियर होगा। उसके बाद इसके नीचे जो लिखा हुआ वो लिखूंगा, ये लाइन डाली, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डॉट साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट, और ये डेल्टा एक्स भी ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद है, क्योंकि डेल्टा एक्स यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया। अब यहाँ पर x प्लस एक्स, 2x है ना, तो 2x हो जाएंगे, 2x प्लस डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखा दूँ, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 बनेगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो भाई देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 वापस आ जाएगी कंडीशन। और ये लिखने की वजह है क्योंकि हम चाहते हैं कि डेल्टा एक्स बाई 2 चले जाए 0 की तरफ, सही है। तो लिमिट कुछ अलग तरीके से पुट होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से लिखें। क्लियर, चलें अब यहाँ पर इसको मैं मिटा दूँ, रफ कर दूँ, तो बस मैं इसकी जगह मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ क्या, x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलें लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, उसके बाद 2 कॉस, और यहाँ मैं आपको बता दूं डायरेक्ट क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, यह आ गया। उसके बाद साइन, और यहाँ देखिए x, चलो मैं इसको भी शॉर्ट कर बता दूं क्या होगा, देखें ये x आ गया माइनस, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया डेल्टा एक्स, प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस डेल्टा एक्स। तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस डेल्टा एक्स, ये बचा है यहाँ पर। चलें आगे देखते हैं। उसके बाद क्या, और इसके डिवाइड में भी क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 तो था ना, 2 थोड़ी जाएगा कहीं। चलें उसके बाद इसके पूरे डिवाइड में क्या आएगा, साइन एक्स डॉट साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको फिर उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से हमने पहले सोचा था, पहले वाले क्वेश्चन में सोचा था। तो यहाँ साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा के, तो ये जो माइनस है ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको भी। सो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखिए ये माइनस तो आपको पता है यहाँ पर आ जाएगा शुरू में, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो सिंपल वही स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप कराया, तो यहाँ पर आप इस स्टेप को वापस रिवर्स लेके जाएँ, क्योंकि इसका एक बड़ा नुकसान है हमारे को, वो मैं आपको बताता हूँ, उसी वक्त चेंज कराता हूँ आपको, सही है? तो टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखें 2, और ये माइनस भी आएगा इसके साथ, माइनस 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2, ये आ गया साइन डेल्टा x बाई 2, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड में क्या था, डिवाइड में क्या है, साइन x, ये आ गया साइन x, उसके बाद डॉट साइन x प्लस डेल्टा x डॉट डेल्टा x, है ना, यही लिखा हुआ है। तो आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कि आप सब जानते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बराबर होती है साइन एक्स ओवर एक्स, तो ये बराबर होता है 1 के, सही है? तो यहाँ पर साइन के साथ डेल्टा एक्स बाई 2 लिखा हुआ, और डिवाइड में भी क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स तो है लेकिन 2 की कमी है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से। अब मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, और यहाँ नुकसान आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिल रहा है, देखें अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करी हुई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सही है, लिखी हुई है, तो यहाँ 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ नुकसान तो नहीं हो रहा वैसे, लेकिन यहाँ पर हमारे को यहाँ कुछ खतरा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, देखें, क्योंकि इस जगह पर अगर हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ वेरिएबल x है तो x टेंड्स टू 0 है, अगर यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना। आपका जवाब होगा यस सर। तो बस इसके लिए हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 नहीं है, यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 नहीं है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स ही 0 के बराबर होना चाहिए। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई, क्लियर करता हूँ, 2 मिनट रुके बस, आपको 2 सेकंड में मैं क्लियर कर दूंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, बस 2 मिनट का वेट करें, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। बस मेरे नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करिएगा, यह वाली चीज़ के ऊपर लिमिट में अब अलग अलग अप्लाई करने जा रहा हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और इस स्टेप को मैंने अब मैं इस तरीके से लिखूंगा, किस तरीके, अगर लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखें या नहीं लिखें मसला नहीं है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऐसी मसला नहीं है, माइनस 2 कॉस, सही है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, ये आ चुका है। और इस डिवाइड में क्या आ रहा है, इसके डिवाइड में क्या लिखूंगा, साइन एक्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहां तक क्लियर। उसके बाद जो ये वाला 2 है इसको यहां लिख दीजिएगा, पहले शुरू में लिख दे, कोई मसला नहीं है, शुरू में लिख दें, कोई मसला नहीं होगा। और मेरी बात को सुनिए, अब रह गया मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 टेंड्स टू 0, लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो लिमिट है तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसकी जगह पर साइन डेल्टा एक्स बाय 2, साइन
डेल्टा एक्स बाय 2 और इसके डिवाइड में भी आएगा डेल्टा एक्स बाय 2। अब ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बस लिमिट अप्लाई होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, -2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। तो डेल्टा एक्स क्या है? 0 डिवाइड बाय 2, कुछ भी करेंगे ना 0 डिवाइड बाय 2 तो वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ फोकस करिएगा, डिवाइड बाय ये 2 से, सॉरी ये वाला जो 2 है ये 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो वो तो मैं पहले कैंसिल कराने वाला था, मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप में करा दूंगा। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, बिल्कुल हो गया। अब क्या बचा? कॉस, और डेल्टा एक्स तो 0 था तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0। तो यहाँ कॉस माइनस तो आ गया, कॉस एक्स प्लस 0 बचा, सही है। और डिवाइडेड बाय ये साइन एक्स है, बिल्कुल करेक्ट, साइन एक्स ही रहेगा। डॉट क्या शो कर रहा है? मल्टीप्लाई को साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0। अब बचा क्या? मल्टीप्लाई की कंडीशन। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा? ये 1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलें सो स्टूडेंट्स अब यहाँ फोकस कर लें। तो भाई देखिए, तो यहाँ माइनस तो कहीं भी चेंज नहीं होगा। दूसरा तरीका आपको लिखने का आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, या तो आप ऐसे लिखेंगे, सही। और एक और तरीका है, उस तरीके से लिखा जाता है ज़्यादातर, जहाँ भी मैंने देखा है। तो आपको कैसे लिखेंगे देखें वो, तो इस तरीके से लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन एक्स। सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 साइन स्क्वायर थे ना, एक को अलग लिख दिया, एक को अलग लिख दिया। फ़ायदा क्या हुआ? तो भाई देखिए ज़रा हेक्सागोन की तरफ देखें, तो भाई देखें कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाय साइन के। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ देखें कॉस बाय साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये बराबर होगा किसके? कॉट एक्स के। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉट माइनस कॉट एक्स डॉट 1 ओवर साइन एक्स किसके बराबर होता है? 1 ओवर साइन एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स के, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन बराबर होता है 1 ओवर कॉसेक के, उसके बाद कॉसेक बराबर होता है 1 ओवर साइन के। तो यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स ये आ जाएगा आपका क्या? डेरिवेटिव ऑफ किसका? कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव आपके सामने है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही इसका डेरिवेटिव है। तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि हम किस तरह फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके किस तरह किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने के बाद एक वीडियो वापस अपलोड करूँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।